हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम हर एक चीज़ रिफ्लेक्शन की ही वजह से देख पाते हैं। जब कोई रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख में जाती है तब हमें वो वस्तु दिखती है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो सब चीज़ें हमारे लिए या तो ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल हो जाएंगी। तो आज हम दो प्रकार के रिफ्लेक्शन को एक्सपेरिमेंटली समझेंगे और ये दो प्रकार हैं। पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने लिया प्लेन मिरर, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस पर होता है। तो यहाँ पर देखिए दो इंसिडेंट रेज हमने इस ट्राई कराई और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हैं। सो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमने लिया एक एल्यूमिनियम फॉइल। मेरे दिमाग में आया कि चलो एक एल्यूमिनियम फॉइल पर पैरेलल रेज को इंसिडेंट करते हैं, देखते हैं क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम फॉइल मेटल की बनी हुई है और मेटल लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम इस पर लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो हम देखना चाहते हैं क्या वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जब लाइट रेज किसी स्मूथ और प्लेन सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं, इसमें पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती हैं। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए हम फाइनली करके देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर होगा कि इर्रेगुलर होगा। चलिए देखिए जरा, यहाँ पर जो पैरेलल रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हैं। आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं पे वो अनपैरेलल है, पैरेलल नहीं है। तो वो है हमारा ये एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल कई जगह पे आपका बिल्कुल प्लेन मिरर की तरीके से नहीं है, कहीं पर अप डाउन होगा। अप डाउन होने की वजह से इंसिडेंट रेस तो पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रेस कई बार हमें पैरेलल नहीं दिख रही हैं। उसका मेन रीज़न है कि हमारा सरफेस पैरेलल ना होना। फिर भी अगर आप देखेंगे हमें 95% रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल भी हमारा एक तरीके से मिरर की तरीके से एक्ट कर रहा है और यहाँ पर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ और करके देखें, अब हम इस एल्यूमिनियम फॉइल को इर्रेगुलर अगर हम कर दें, इसके सरफेस को प्लेन ना रहने दें, ठीक है, अगर हम इर्रेगुलर कर दें तो हम देखेंगे कि क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम इसको मोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा बिल्कुल एक बॉल सा बना के इसको फिर दोबारा से सीधा करते हैं और फिर देखते हैं कि लाइट रेज को इंसिडेंट कराने के बाद क्या रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट रेज की तरीके से पैरेलल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ठीक है, हमने इसको काफ़ी प्रेस कर दिया है प्लेन की तरीके से हो जाए। अब देखते हैं इस पर रिफ्लेक्शन करा के क्या होगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको इंसिडेंट तो पैरेलल रेज दिख रही हैं, बट रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं दिख रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज की अलग अलग डायरेक्शन है। बहुत अनइवन सरफेस की वजह से हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है। इसी वजह से आप देख रहे हो ये रोशनी आपकी आंखों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपकी आंख की तरफ हो रहा है, मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंख की तरफ आ रही हैं। सो यहाँ पर अनइवन सरफेस की वजह से यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। सो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी पैरेलल नहीं होती हैं। थैंक यू।